दोस्तों, कोई भी चीज चाहे कितनी भी ज्यादा बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको कभी भी इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। गार्लिक यानी लहसुन भी एक ऐसी चीज है जिसके अनेकों फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इसको लेने का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और इसी वजह से कई बार लोगों को इसका उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लहसुन को खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 2 गुना मिलेंगे, डबल मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ हम गार्लिक के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि हमें इससे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गार्लिक से जुड़ी यानी लहसुन से जुड़ी ये सभी जानकारी पूरी डिटेल से। दोस्तों, लहसुन का जो इतिहास है वह उतना ही पुराना है जितना कि करीब करीब इंसानी सभ्यता। इसका जिक्र एंस इजिप्ट की कुछ बहुत ही पुरानी किताबों के अंदर मिलता है, जहां बताया गया है कि इसको मजदूरों को ताकत देने के लिए उस जमाने में दिया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है? दरअसल दोस्तों, गार्लिक के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन नाम का। गार्लिक के अंदर जो खास तरह की एक स्मेल होती है वो एक्चुअली इस एलिसिन की ही वजह से होती है। गार्लिक के अंदर यह जलसन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसे क्रश करते हैं या चॉप करते हैं और यह एयर के कांटेक्ट में आता है तो यह एक्टिवेट हो जाता है, और यही वह मैजिक है जो कि लहसुन को इतना ज्यादा खास बनाती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर लहसुन खाने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करने का वह कौन सा तरीका है जिससे आपको यह सारे बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं, इनफैक्ट पूरी पोटेंसी के साथ मिल सकते हैं, और आप गार्लिक का सही मायनों में फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कि गार्लिक से आपको मिलता है वह यह है कि यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। लहसुन दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम से लड़ने में काफी ज्यादा मददगार होता है और इन्फेक्शन को खत्म भी करता है। रिसर्चर्स बताती हैं कि गार्लिक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी ये बॉडी को तरह तरह के वायरस से जो कि अक्सर बदलते मौसम के अंदर फैलने लग जाते हैं, इनसे बचाने का काम भी करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या फिर अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम बार बार होता है, बुखार बार बार आने लगता है, तो ऐसे में गार्लिक का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन जल्दी दूर होंगे और आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। गार्लिक का दूसरा और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा जो फायदा है दोस्तों वह मिलता है आपके दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल यह हार्ट प्रॉब्लम्स को पैदा करने के लिए 2 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो हमारा लहसुन है दोस्तों, यह आपके इस ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को दोनों ही को कंट्रोल में रखने का काम करता है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज ने ये बात साबित करी है कि गार्लिक का रेगुलर कंजम्पट्टी कम कर सकता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो यहाँ पर भी गार्लिक का जो असर है वो बहुत ही अद्भुत होता है। रिसर्च बताती है कि गार्लिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने का काम करता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उसके लिए। और इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि गार्लिक आपकी आर्टरी को क्लीन करता है और हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, वहां पर प्लेक के बनने को, थक्का जमने को और ब्लॉकेज होने के रिस्क को कम करता है। तो अगर आप भी अपने दिल को हेल्दी रखते हुए अपने ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो लहसुन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसको आपको जरूर और जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके दिल हेल्दी रह सके। दोस्तों, गार्लिक दिमागी
सेहत को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को भी यह बढ़ाता है और डिमेंशिया से भी लड़ने का काम करता है। गार्लिक के अंदर ऐसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये वो हार्मफुल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ब्रेन सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो उम्र है वह जल्दी बढ़ती है और हमारे दिमाग के अंदर कमजोरी आने लगती है, यादाश्त कम होने लगती है और कई बार डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लग जाते हैं। तो अगर बढ़ती उम्र में भी आप गार्लिक को रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं तो उससे आपकी जो दिमागी सेहत है वो बढ़िया रहेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, चाचा चौधरी जैसा आपका दिमाग तेज चलेगा और आपको डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स या फिर अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनसे भी आप अपने आप को काफी हद तक महफूज रख सकते हैं। दिमागी सेहत के बाद दोस्तों अब गार्लिक के एक और बहुत ही फेस्टिकेट की बात करते हैं जो कि है लॉन्जेविटी यानी कि लंबी उम्र का होना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, गार्लिक आपको लंबी और हेल्दी लाइफ देने में भी आपकी मदद कर सकता है। कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि गार्लिक के रेगुलर कंजम्पशन से हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे पॉजिटिव चेंजेज आते हैं जो कि हमारी लाइफ को एक्सटेंड करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उम्र तो साहब हमारी फिक्स होती है, जब हम पैदा होते हैं तभी लिखा होता है कि हमें कितनी उम्र जीनी है। जी हाँ, हमारी उम्र तय होती है। जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं वो यही मानते हैं, लेकिन जितनी भी उम्र हमारी है अगर वो हेल्दी रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। आप उसी 50 साल की उम्र को चाहे तो हेल्दी वे में गुजार ले, चाहे तो उसे आप बीमारी के साथ गुजार ले, गुजारनी तो आपको उतनी ही है। तो ये जो गार्लिक है दोस्तों, ये आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। उसकी वजह से जितनी भी आपकी उम्र लिखी है वो उम्र आपकी हेल्दी तरीके से गुजर सकती है और साथ ही साथ अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा, जिससे कि कई बार अननेचुरल डेथ हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज की वजह से या स्ट्रोक की वजह से। तो इन चीजों के खतरे को भी क्योंकि गार्लिक कम करता है तो इसलिए इन रिसर्चेस में ये पाया गया कि ऐसे लोगों के अंदर जो कि गार्लिक को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो उम्र है उसके बढ़ने का जो चांस है वह ज्यादा होता है बनिस्बत के उन लोगों के जो कि गार्लिक को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, गार्लिक एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। आपने शायद सुना होगा कि पुराने जमाने में जो ओलंपिक एथलीट्स होते थे उनको गार्लिक खाने के लिए दे जाता था ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। यह बेसिकली एक नेचुरल तरीका था एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने का और फैटी को यानी थकान को कम करने का उस जमाने में। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गार्लिक को यूज करते हैं। 2015 की एक रिसर्च बताती है कि गार्लिक बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक को एक्सरसाइज के दौरान बढ़ा देता है, जिससे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ताकत बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, थकावट कम होती है। हालांकि ये जो स्टडी है दोस्तों काफी छोटे स्केल पर की गई थी, बट स्टिल इससे जो भी बातें सामने आई हैं वह काफी ज्यादा प्रोमिसिफाई है, वह पूरी तरह से सिद्ध भी हो जाए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे या अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको गार्लिक का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपकी एनर्जी, स्टैमिना इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों, गार्लिक बोन हेल्थ को यानी हड्डियों को भी इंप्रूव करता है, हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत बनाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दों के अंदर नपुंसकता को भी दूर करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, लहसुन हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज होती है। गार्लिक स्पेशली औरतों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में काफी मददगार होता है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो हड्डियों के सिरे जोड़ जो घिस जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में,
उसको रोकने का काम करता है। गार्लिक में मौजूद कंपाउंड्स जैसे कि डाई एलाइल डाइसल्फाइड यह कार्टिलेज डैमेज को रोकने में हेल्प करता है, यानी हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है खास तौर से लेडीज के अंदर, उसमें काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा गार्लिक एस्ट्रोजन लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जो कि स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होने वाले बोन डेंसिटी लॉस को कैल्शियम होता है बनिस्बत के उन लोगों के जो कि गार्लिक को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, गार्लिक एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। आपने शायद सुना होगा कि पुराने जमाने में जो ओलंपिक एथलीट्स होते थे उनको गार्लिक खाने के लिए दे जाता था ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। यह बेसिकली एक नेचुरल तरीका था एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने का और फैटी को यानी थकान को कम करने का उस जमाने में। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गार्लिक को यूज करते हैं। 2015 की एक रिसर्च बताती है कि गार्लिक बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक को एक्सरसाइज के दौरान बढ़ा देता है, जिससे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ताकत बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, थकावट कम होती है। हालांकि ये जो स्टडी है दोस्तों काफी छोटे स्केल पर की गई थी, बट स्टिल इससे जो भी बातें सामने आई हैं वह काफी ज्यादा प्रोमिसिफाई हैं, वह पूरी तरह से सिद्ध भी हो जाए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे, या अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको गार्लिक का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपकी एनर्जी, स्टैमिना इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों, गार्लिक बोन हेल्थ को यानी हड्डियों को भी इंप्रूव करता है, हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत बनाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दों के अंदर नपुंसकता को भी दूर करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, लहसुन हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज होती है। गार्लिक स्पेशली औरतों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में काफी मददगार होता है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो हड्डियों के सिरे जोड़ जो घिस जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसको रोकने का काम करता है। गार्लिक में मौजूद कंपाउंड्स जैसे कि डाई एलाइल डाइसल्फाइड यह कार्टिलेज डैमेज को रोकने में हेल्प करता है, यानी हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है खास तौर से लेडीज के अंदर, उसमें काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा गार्लिक एस्ट्रोजन लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जो कि स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होने वाले बोन डेंसिटी लॉस को कैल्शियम लॉस को रोकने में हेल्प करता है। अगर मर्दों की बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि गार्लिक जो है दोस्तों यह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, नसों को खोलता है। तो इसी वजह से अगर गार्लिक को रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव न आने की जो दिक्कत होती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। मर्दों को तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गार्लिक के बेनिफिट्स जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि गार्लिक को खाना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रॉ गार्लिक खाना चाहिए या फिर कुक्ड खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो रॉ गार्लिक है यानी जो कच्चा लहसुन होता है, इसके अंदर एलिसिन कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन जब हम गार्लिक को कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, स्पेशली हाई टेम्परेचर पर जब पकाते हैं, तो इससे कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो कम हो जाती हैं। इसलिए अगर आप सेहत के हिसाब से लहसुन को खाना चाहते हैं तो इसको कच्चा खाना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। रोजाना लहसुन की 1 से 2 कलियां खाना आपके लिए काफी होता है, इसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। और एक बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है वह यह कि गार्लिक को सही तरीके से खाने से पहले प्रिपेयर आपको जरूर करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गार्लिक को कच्चा तो खाते हैं, लेकिन एक गलती कर लेते हैं, और वह यह कि हम गार्लिक को या तो डायरेक्टली मुंह में डाल के चबा चबा के फौरन पानी पी लेते हैं ऊपर से, या फिर इसको हम क्रश करके चॉप करके एकदम मुंह में डाल के खा लेते हैं। अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं
तो जान लीजिए कि इस तरह से आपको गार्लिक खाने का पूरा फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं और इसी वजह से उन्हें पूरे फायदे नहीं मिलते हैं। गार्लिक को हमेशा आपको क्रश या चॉप करने के बाद पहले कुछ मिनट्स के लिए रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए करीब 5 मिनट के लिए, और इसके बाद ही इसको खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो एलिसिन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि एलिसिन ही इस गार्लिक को सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है, बेनिफिट्स देता है। तो जब यह पूरी तरह से एक्टिवेट होगा तभी इसको खाने से आपको सही मायनों में सही बेनिफिट्स मिलेंगे। गार्लिक को काट कर या पीसकर बिना थोड़ी देर रखे अगर आप खाते हैं तो इससे एलिसिन सही से एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा और आप फिर बाद में शिकायत करेंगे कि हमें फायदा तो हो नहीं रहा है। तो इस एक सिंपल से टिप को अगर आप फॉलो कर ले दोस्तों, तो गार्लिक का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। गार्लिक यूजुअली सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है या फिर अगर आप पित्त प्रकृति वाले इंसान हैं तो ऐसे में आपके अंदर इससे बॉडी में हीट ज्यादा बन सकती है। या फिर अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, तो ऐसे में भी आपको कच्चा गार्लिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो खून के रुकने की जो सलाहियत होती है वह कम हो जाती है। अगर कहीं ब्लीडिंग होने लगे तो वो बहुत मुश्किल से रुकेगी। अगर आप इस तरह की दवाइयाँ खाते हैं जो कि खून को पतला करती हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले कि क्या आप गार्लिक को खा सकते हैं कच्चा या फिर नहीं। वैसे अगर आपको कच्चा गार्लिक दोस्तों खाने में अच्छा नहीं लगता है तो एक और तरीका भी होता है जिससे कि आपको गार्लिक खाने के ये सभी बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो आपको बुरा नहीं लगेगा, स्मेल उतनी ज्यादा आपके अंदर से नहीं आएगी। अगर इस तरीके के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके अब ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस सफ़र में हमारे साथ आने वाले टाइम में भी इसी तरह बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।